हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स और प्रॉपर्टीज़ की थी। अब इस वीडियो लेक्चर में कुछ आगे की प्रॉपर्टीज़ और उस पर बेस्ड एग्जांपल्स करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ अब देखेंगे, जैसे कि इफ़ L inverse of Fs is Ft, then L inverse of Fs minus a ये होता है e to the power at Ft। ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है वहाँ से कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, लैप्लास ऑफ e टू द पावर at Ft इज इक्वल टू f ऑफ s माइनस ए। तो ये वही है, L इनवर्स ऑफ f ऑफ s माइनस ए इज इक्वल टू e टू द पावर at Ft। तो एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल, L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन s माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दिस विल बी, जो ये क्या है, 1 अपॉन एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 1 अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये साइन 80 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर 1 अपॉन एस माइनस ए है, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर 80, ये एफ ऑफ एस माइनस ए, तो e टू द पावर 80। और क्या बचा, एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज e टू द पावर 80 और ये इसका लैप्लास क्या होता है, ये होता है साइन बी टी अपॉन बी। तो L इनवर्स 1 अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन बी e टू द पावर 80 साइन बी टी। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉपर्टी का यूज़ किया, L इनवर्स f ऑफ s माइनस ए, लैप्लास इनवर्स अगर f ऑफ s माइनस ए जो टाइप के फंक्शन हैं उनकी वैल्यू e टू द पावर 80 ft हो जाएगी। तो एक ये हुआ इस पर बेस्ड। दूसरा देख लेते हैं, ये सब स्टैंडर्ड है। L इनवर्स s माइनस ए अपॉन s माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो s माइनस ए और यहाँ पर भी s माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसकी वजह से इसका L इनवर्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर 80 और L इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इसकी ये वैल्यू क्या होती है, ये होती है कोस बी टी। तो e टू द पावर 80 कोस बी टी, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था जिसको। अब इसी तरीके से L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर है तो ये हो जाएगा e टू द पावर 80 और L इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और 1 अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लैप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, e टू द पावर 80 साइन हाइपरबोलिक बी टी अपॉन बी। तो अपॉन बी को मैंने यहाँ लिख दिया 1 अपॉन बी। तो 1 अपॉन बी e टू द पावर 80 साइन हाइपरबोलिक बी टी। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये है L इनवर्स s माइनस ए अपॉन s माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, s माइनस ए की वजह से e टू द पावर 80 और s अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से कोस हाइपरबोलिक बी टी। तो ये हो गया हमारे पास। और एग्जाम्पल देखते हैं।
तो फाइंड करना है लैप्लास इन्वर्स s माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। तो इसका लैप्लास इन्वर्स फाइंड करना, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं इस फॉर्म में। सो दिस इज इक्वल टू L इन्वर्स s माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 16। So this is L inverse s minus 4 upon s plus 2 इसका स्क्वायर प्लस इट इज़ 4 स्क्वायर। हम लोग ये लिख सकते हैं, ये हो गया s प्लस 2 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं s प्लस 2 माइनस 6 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए और इसको इसके नीचे और एक बार इसके नीचे लिखते हुए ये हम इसको सॉल्व करेंगे। L इन्वर्स s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 6 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा L इन्वर्स s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस L इन्वर्स 6 अपॉन s प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पर s प्लस 2 है, यहाँ पर s प्लस 2 है, लेकिन वहाँ पर प्रॉपर्टी क्या होती है, e टू दी पावर AT/FT का जो लैप्लास होता है वो f ऑफ s माइनस ए होता है। तो यहाँ पर अगर -2 होता तो e टू दी पावर AT और यहाँ है प्लस तो e टू दी पावर -2t हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू दी पावर -2t L इन्वर्स s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अभी देखा था हमने यहाँ पर यहाँ पर s माइनस ए था तो e टू द पावर AT, और वो यहाँ जो हम ले रहे हैं सवाल में वो s प्लस 2 है। तो a बराबर 2 है लेकिन माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर माइनस होता तो प्लस हो जाता। तो ये वैल्यू हो गई हमारी माइनस। इसी तरीके से ये होगा e टू द पावर -2t L इन्वर्स, और यहाँ से 6 भी बाहर आ जाएगा तो ये 6 बाहर हो गया। L इन्वर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी cos 4t, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी साइन 4t अपॉन 4। तो ये हमने लिख देंगे e टू दी पावर -2t और cos 4t, और ये हो जाएगा -6 e टू द पावर -2t साइन 4t अपॉन 4। तो ये 2 3, तो e टू द पावर -2t और 1/2 भी हमने कॉमन ले लिया तो e टू द पावर -2t, और ये हो जाएगा 2 cos 4t -3 साइन 4t। तो इस तरीके से हमने ये लैप्लास इसका फाइंड कर दिया। जो फंक्शन था गिवन फंक्शन हमारा L इन्वर्स ऑफ s माइनस 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 20। तो ऐसे किसी फंक्शन का लैप्लास फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसका स्क्वायर कर देंगे और फिर ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे फंक्शन की। अब इसी तरीके से इस एग्जाम्पल को देखते हैं। फाइंड L इन्वर्स s अपॉन
एस प्लस 3 इसका स्क्वायर। तो ये भी इजी है। तो दिस इज एल इनवर्स एस अपॉन एस प्लस 3 स्क्वायर। वी कैन राइट दिस टू बी एल इनवर्स एस प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एस प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हम अब अलग अलग लिख सकते हैं। एल इनवर्स ये एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस प्लस 3 माइनस 3 अपॉन एस प्लस 3 स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको अलग अलग कर दिया लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 3 माइनस एल इनवर्स 3 अपॉन एस प्लस 3 स्क्वायर। 3 कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 3 ई टू द पावर माइनस 3t हो गया सीधे सीधे, और 3 बाहर। तो एल इनवर्स 1 अपॉन एस प्लस 3 का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एस प्लस 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस 3t। एल इनवर्स 1 अपॉन एस स्क्वायर, 1 अपॉन एस स्क्वायर एल इनवर्स इसका, ये किसके लैप्लास हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस 3t माइनस 3 ई टू द पावर माइनस 3t, ये हो जाएगा t का। तो यहाँ से हम ई टू द पावर माइनस 3t को कॉमन ले सकते हैं, ई टू द पावर माइनस 3t 1 माइनस 3t। सो दिस इज द लैप्लास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस प्लस 3 स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमने जो एग्जाम्पल्स देखे वो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, इफ एल इनवर्स एफ एस is equal to ft, then L inverse of d by ds fs, this will be equal to minus tft। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी जब मल्टीप्लिकेशन बाई टी एफ टी बाई टी विद एफ टी, इसका लैप्लास हमने निकाल करके देखा था, तो वो आया था लैप्लास ऑफ टी एफ टी इज़ माइनस डी बाई डी एस एफ एस। तो इसीलिए एल इनवर्स डी बाई डी एस एफ टी इज इक्वल टू माइनस टी एफ टी हो जाएगा। और इसी को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ टी मतलब एल इनवर्स ऑफ एफ एस। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ टी इज इक्वल टू एल इनवर्स एफ एस इज इक्वल टू, ये अपॉन में चला जाएगा, माइनस 1 अपॉन टी एल इनवर्स डी बाई डी एस एफ एस। तो हम सीधे सीधे अगर हमें एफ एस दिया हुआ है तो हम एफ टी कैलकुलेट कर लेंगे इस तरीके से। तो लेट अस सी दिस प्रॉपर्टी विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फाइंड एल इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 1/s, tan इनवर्स 1/s का लैप्लास इनवर्स हमको बताना है। तो tan इनवर्स 1/s को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोट इनवर्स x। तो ये सवाल इस तरीके से भी आ सकता है, और एल इनवर्स कोट इनवर्स s, क्योंकि tan इनवर्स s 1/s किसके इक्वल होता है, कोट इनवर्स s के। तो ये एग्जाम्पल इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, एल इनवर्स कोट इनवर्स s। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हेयर एफ एस इक्वल टू या तो tan इनवर्स 1/s या कोट इनवर्स x, कुछ भी ले लिया। एफ एस इक्वल टू
tan इनवर्स 1/s। तो इसका dy है, ds निकालते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू s। तो dy/ds ऑफ fs, सो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 + x²। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1 + 1/s², और फिर 1/s² का करेंगे तो -1/s²। ये जब एलसीएम लेंगे तो ये s² + 1 हो जाएगा, ये s² इससे कैंसिल हो गया, तो ये हो गया -1/s² + 1। सो वी हैव dy/ds ऑफ fs इज -1/s² + 1। अब यहाँ से ft बराबर हमें पता है, तो वी नो दैट ft इज इक्वल टू -1/t L इनवर्स d/ds fs। और ये वैल्यू हम लोगों ने अभी भी कैलकुलेट की है, तो -1/t L इनवर्स -1/s² + 1। माइनस बाहर चला जाएगा, तो ये और ये माइनस मिल करके दोनों प्लस हो गए, तो 1/t L इनवर्स 1/s² + 1। तो दिस इज इक्वल टू 1/t L इनवर्स 1/s² + 1। तो 1/s² + 1 का लैप्लस इनवर्स क्या होता है sin t, तो ये हो गया sin t 1/t sin t, तो sin t/t। तो दिस इज L इनवर्स ऑफ tan इनवर्स 1/s, या इसको अगर हम कोट इनवर्स s कहें तो कोट इनवर्स s का हो गया sin t/t। तो इस तरीके से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं इस पर बेस्ड। इसकी और एग्जांपल है कि फाइंड L इनवर्स ऑफ log s + 1/s-1। तो इसका लैप्लस इनवर्स फाइंड करना है। तो ये यहाँ पर fs क्या है, log ऑफ s + 1/s-1। तो हेयर fs इज इक्वल टू log ऑफ s + 1/s-1। और हम जानते हैं log की प्रॉपर्टी से, दिस इज इक्वल टू log ऑफ s + 1 - log ऑफ s-1। इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू s। तो ये क्या हो गया d/ds ऑफ fs। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इसका d/ds कितना होगा 1/s + 1 माइनस इसका कितना हो जाएगा 1/s-1। ये यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले लें, क्योंकि ये s + 1 है और ये s-1 है। तो एलसीएम हमने ले लिया, तो ये हो गया s + 1 s-1, और यहाँ s-1 माइनस, और यहाँ रखेंगे तो ये s + 1, तो ये -s-1, ये कैंसिल, तो -2 अपॉन, और ये क्या हो गया s² और -1² मतलब 1। अब हम लोग फार्मूला यूज़ कर लेंगे। वी नो दैट ft इज इक्वल टू L इनवर्स fs इज इक्वल टू -1/t L इनवर्स d/ds ऑफ fs। सो ये वैल्यू हमें पता है -1/t, और ये वैल्यू हमारी थी -2/s² - 1। तो -2 बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट है, ये प्लस हो जाएगा 2/t,
और 1/s² - 1 क्या हो गया, एल इनवर्स इसका, तो ये हो गया 2/t एल इनवर्स ऑफ 1/s² - 1, तो ये हो गया साइन टी, साइन हाइपरबोलिक टी, तो ये साइन हाइपरबोलिक टी हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर इस प्रॉब्लम में क्या था कि यहाँ पर s+1 था, s-1 था, यहाँ a अगर a सेम है तो हम लोग ये एलसीएम लेकर के इजीली इसको कर सकते हैं, और अगर ये नहीं है सेम, ये वैल्यूज़ अलग अलग है, तो हम यहाँ एलसीएम नहीं लेंगे, वो सीधे ही करेंगे इसको। फॉर एग्जांपल फाइंड एल इनवर्स log ऑफ s+2/s-3, तो ये वैल्यू है, यहाँ पर क्या है fs, हेयर fs इज इक्वल टू log ऑफ s+2/s-3, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ s+2 माइनस log ऑफ s-3, log की प्रॉपर्टी से log m/n इक्वल टू log m माइनस log n, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, d/ds ऑफ fs दिस इज इक्वल टू 1/s+2 हो जाएगा, माइनस ये 1/s-3 हो जाएगा। ये बस यहीं तक रहने देंगे। अब हम सीधे जो फार्मूला हमें पता है कि वी नो दैट ft इज इक्वल टू -1/t एल इनवर्स d/ds ऑफ fs, तो यहाँ पर d/ds fs की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा ft इज इक्वल टू -1/t एल इनवर्स 1/s+2 और -1/s+2 -1/s-3, ये वैल्यू हमने d/ds fs की पुट कर दी। और अब इसको एल इनवर्स चूँकि लीनियर होता है तो -1/t एल इनवर्स 1/s+2 ये अलग हो गया, माइनस एल इनवर्स 1/s-3 ये अलग हो गया, और 1/s+2 का हो जाएगा एल इनवर्स e⁻−2t, डायरेक्ट ये फार्मूला होता है, और ये हो गया e⁻3t, माइनस को एडजस्ट कर देंगे, तो दिस इज 1/t e⁻3t माइनस e⁻−2t, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये एल इनवर्स fs फाइंड कर लिया। और इसी तरीके से हम कुछ एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तो यहाँ पर है फाइंड करना है लैप्लास इन्वर्स ऑफ log 1 + 1/s का, तो यहाँ पर fs क्या हो जाएगा हमारा, हेयर fs इज इक्वल टू log ऑफ 1 + 1/s, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log ऑफ s+1/s, और फिर हम प्रॉपर्टी लगा देंगे log की, log s+1 माइनस log s, फिर ये हमारा पिछली प्रॉब्लम जैसा ही हो गया, बस यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करके d/ds निकाल देंगे, d/ds fs, so this is 1/s+1 माइनस 1/s, ये वैल्यू हो गई। और फिर जो फार्मूला हम जानते हैं उसके आधार पर हम क्या वैल्यू लिख देंगे इसकी, ft इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं पिछले उसकी हेल्प से, ft इज इक्वल टू -1/t और एल इनवर्स ये d/ds fs लिखना, तो उसकी जगह पर मैं ये लिख दे रहा हूँ 1/s+1 माइनस 1/s, तो यहाँ पर क्या वैल्यू हो जाएगी, ये
हो जाएगा, हम इसको अलग अलग करेंगे, लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू हो गई -1/t e⁻ माइनस टी, और 1/s कितना होता है, 1 होता है, उसका लैप्लस 1 को माइनस को एडजस्ट कर देंगे तो दिस इज़ 1 e⁻t/t, so this is value 1 e⁻t/t, so this is the answer. Thank you.